रामपुर गांव में कार्तिक अपनी माँ शीला और अपनी बहन सलोनी के साथ रहता था। उसकी माँ शीला और सलोनी दोनों बहुत तेज तर्रार स्वभाव के थे। एक दिन कार्तिक अपनी माँ से कहा, माँ, मैं दिव्या से शादी करना चाहता हूँ। पर वो तो एक अनाथ लड़की है। भले ही दिव्या अनाथ और गरीब है, लेकिन वो स्वभाव की बहुत अच्छी है। उसे परिवार में मिलकर रहना आता है। माँ, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। आपको भी तो ऐसी बहू चाहिए थी जो आपका और इस घर का पूरा अच्छे से ख्याल रख सके। भैया आप चिंता मत करो, माँ तैयार हो जाएगी। माँ मना नहीं करेगी, वैसे भी आपसे बहुत प्यार करती है ना। ये हुई ना प्यारी बहनों वाली बात। अच्छा, मैं बाजार होकर आता हूँ, फिर सब बैठकर एक साथ कुछ अच्छा खाएंगे। तूने मुझे रोका क्यों? गरीब अनाथ लड़की को भला मैं अपने घर की बहू कैसे बना लूँ? माँ, तुम तो खामखा परेशान होती हो। तुम्हें वैसे भी इस घर के लिए एक नौकरानी चाहिए थी ना, तो समझो कि वो नौकरानी बनकर आ रही है। हम दोनों आराम से मजे उड़ाएंगे और उससे सारा काम करवाएंगे। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, आखिर गई तो मुझ पर ही है ना। हाँ ठीक है, आने दे उस नौकरानी को। उससे ऐसा काम निकलवाऊंगी, अगर अच्छे से काम न निकलवाया तो मेरा भी नाम शीला नहीं। आखिर कार्तिक दिव्या से शादी कर लेता है। दिव्या बहुत सुंदर और बहुत अच्छे स्वभाव की थी। लाखों सपने लेकर वो अपने ससुराल में आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी नंद और उसकी सास दोनों उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने वाली है। क्या हुआ माँ, खाना लाने में इतना टाइम क्यों लगा रही हो? मुझे काम पर जाना है, मुझे देर हो रही है। मैंने दिव्या बहू को बोला था कि वो थोड़े दिन आराम कर ले, लेकिन वो भी जिद पर ही अड़ गई। मैं देख कर आती हूँ कि क्या कर रही है वो। माँ जी, मैं बस खाना ला ही रही थी। आपने कटहल की सब्जी बोली थी ना, उसको काटने में थोड़ा टाइम लग गया। लाओ मुझे दे दो, मैं कार्तिक को दे देती हूँ। तुम जाकर कमरे में थोड़ी देर आराम कर लो। ये क्या माँ, खाना तुमने बनाया है? हाँ बेटा, वो क्या है ना, दिव्या बहू को कटहल की सब्जी बनानी नहीं आती और तुम्हें कटहल की सब्जी पसंद है, इसीलिए मैंने बनाई है। ले जल्दी कर खा ले। अरे वाह माँ, कटहल की सब्जी तुमने बहुत स्वादिष्ट बनाई है। चलो मैं जा रहा हूँ अब। कार्तिक फिर वहाँ से चला जाता है। शीला और सलोनी दोनों इसी तरह से दिव्या से बच कर कार्तिक से झूठ बोला करती थी। उन्हें तो इस समय का इंतजार था। वे तुरंत उसके कमरे में जाती है। ओ महारानी, बहुत हो गया आराम, चल अब काम पर लग जा। लेकिन माँ जी, मैंने तो रसोई का सारा काम समेट लिया है, अब तो कुछ काम ही नहीं है। देखा माँ, इसकी तो जबान भी निकल आई। जैसा कहती हूँ वैसा करो चुपचाप। कपड़ों का ढेर लगा पड़ा है, उनको साफ करो और जाकर फिर किचन में बर्तन पड़े हैं वो साफ करना। चलो माँ, हम चलते हैं। कर लेगी खुद, और नहीं करेगी तो करवाना फिर हमसे आता है। बेचारी दिव्या काम पर लग गई। सलोनी और शीला उस पर ऐसे ही अत्याचार ढोती थी, लेकिन दिव्या किसी से कुछ नहीं कहती थी, चुपचाप सारा काम करती थी। दिव्या, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? मुझसे शादी करके तुम परेशान तो नहीं हो? अगर मैं इनसे माँ जी और सलोनी के बारे में कुछ बताऊंगी तो ये विश्वास ही नहीं करेंगे। फिलहाल मेरा चुप रहना ही ठीक है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। दीदी और माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। बेचारी दिव्या अपने पति से भी कुछ नहीं बताती थी। एक दिन जब वो चाय छान रही थी, गलती से उसके हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई, जिससे उसका हाथ जल गया। अरे, तुम्हारा तो सारा हाथ जल गया। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बर्फ लगा ली है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, तू क्यों चिंता करता है? यहाँ मैं और सलोनी है ना इसका ख्याल रखने के लिए। तू जा, तुझे दूसरे गांव में जाना है, वैसे भी फिर तुझे अंधेरा हो जाएगा। माँ जी ठीक कह रही है, आप चले जाओ क्योंकि आपको फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। अभी कार्तिक को गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि सलोनी वहाँ पर आ जाती है। माँ, अब खाना कौन बनाएगा? तुझे पता है ना मेरी सारी फ्रेंड आ रही है, क्या वे भूखी रहेंगी यहाँ पर आकर? अरे तू चिंता ना कर, यही सारा खाना बनाएगी। और वैसे भी कार्तिक तो देर अंधेरे तक घर नहीं आएगा, और अगर इसने कुछ कार्तिक को बताने की कोशिश की तो फिर ये जानती नहीं है कि मैं इसका क्या हाल करूँगी। दिव्या रोती जा रही थी और काम करती जा रही थी। ऐसे ही करके दिव्या ने सारा खाना बना दिया। सलोनी की फ्रेंड आ गई, उन्हें खाना परोस दिया गया। फिर सलोनी और शीला दोनों दोस्तों के चक्कर में लगे रहे थे। तभी दिव्या बहुत दुखी थी, उसका मन बहुत दुखी था। वो बाहर निकल गई और एक नदी के किनारे आकर बैठ गई। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझ पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, मैं किससे अपने अत्याचारों का बताऊं? भगवान,
मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है भगवान। दिव्या फूट फूट कर रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक देवी प्रकट होती है। तुम रो मत बेटी, तुम अपना दुख मुझसे कह सकती हो। आप कौन हैं? बेटी, मैं नदी की देवी हूँ, तुम मुझे माँ कह सकती हो। दिव्या नदी की देवी से अपने सारे दुख को बताती है। तभी नदी की देवी उससे बोलती है, दिव्या, ये एक जादुई नदी है, अपने हाथ को इस नदी में डुबो दो। माँ, मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें रुलाएगा तुम्हारी आंसुओं की नदी में डूब जाएगा। अब तुम चुपचाप घर जाओ। दिव्या घर आ जाती है, पर तब तक कार्तिक भी घर आ चुका था। देखा कार्तिक बेटा, ये घर का सारा काम छोड़कर घूमने चली गई। सलोनी की सारी दोस्तों के लिए हम दोनों ने मिलकर ही खाना बनाया है। अरे, हमने तो इससे इतना भी कहा था कि तेरा हाथ जला हुआ है, तू आराम कर ले, लेकिन ये घर का सारा काम छोड़कर बाहर घूमने चली गई। हमने कौन सा इससे काम करने के लिए थोड़ी कहा था। दिव्या, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें माँ और सलोनी से क्या परेशानी है? भैया, ये तो हमसे बहुत जलती है। जिस दिन से शादी करके इस घर में आई है, हमें एक आँख भी पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सारा खाना बनाकर ही गई थी। मेरा मन उदास था, इसीलिए थोड़ी देर के लिए चली गई थी। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों माँ बेटी झूठ बोल रही हैं। कार्तिक, अगर तुझे हम पर विश्वास नहीं है तो हम इस घर को दोनों माँ बेटी अभी छोड़कर चले जाएंगे। भाभी, अब तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी ना। हम दोनों माँ बेटी यहाँ से चले जाएंगे। आखिर हम दोनों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्या चाहती हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ, ये दोनों मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। पूरा दिन सारा काम मैं ही करती हूँ और आज भी खाना मैं ही बना कर गई थी। ये दोनों झूठ बोल रही लेकिन हैं। जैसे ही दिव्या की आंखों से आंसू निकलने शुरू हुए, उसने एक समुद्र का रूप ले लिया, जिसमें कि सलोनी और शीला दोनों बहने लगे। और समुद्र में एक चित्र दिखाई दिया, जिसमें कि दिव्या पर होने वाले अत्याचार सारे दिख रहे थे और जिन्हें कार्तिक ध्यान से देख रहा था। कार्तिक, मुझे बचा लो बेटा, हमें बचा लो भैया, वरना ये नदी हमें ले डूबेगी। माँ, सलोनी, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुमने दिव्या के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। अब तो दिव्या ही तुम्हें बचा सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। दिव्या बहू, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं और हम दोनों ने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे बचा लो बेटा, मुझे बचा लो। अब मैं कुछ नहीं करूँगी। भाभी, मुझे बचा लो, मैं डूब जाऊँगी, मैं मरना नहीं चाहती। हे नदी की देवी, ये जैसी भी है, मेरी माँ समान सास और मेरी बहन समान नंद है, इन्हें माफ़ कर दो। ठीक है दिव्या, अगर तुम चाहती हो तो मैं इन दोनों को माफ़ कर देती हूँ। तुम अपने परिवार के साथ सदैव खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सलोनी और शीला को अब एहसास हो गया कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुराई पलटकर हमारे ऊपर ही आती है।